पर। और आज हम शुरू करने वाले हैं जुजुत्सु काइसेन के नए सीजन 3 को, जिसमें हमें द कलिंग गेम आर्क देखने को मिलेगा। तो चलिए जानते हैं इसके एपिसोड नंबर 1 की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम यूजी को देखते हैं, जिसके सामने एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट था। यूजी उस कर्स से दूर भागता है। वो एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में कूद रहा था, तभी वो कर्स यूजी को अपने हाथ में पकड़ लेता है। लेकिन अचानक ही उस कर्स को कोई मार देता है, जिससे वो यूजी के ऊपर ही गिरता है। इस कर्स को यूता ने मारा था, जो कि असल में यहाँ यूजी को मारने आया है। कहानी अब कुछ समय पीछे जाती है। हम जेनिन घराने के सबसे छोटे बेटे नाओया जेनिन को देखते हैं, जो बात कर रहा था कि माँ की अभी तक मरी या नहीं। वैसे ऐसी लड़की को तो मर ही जाना चाहिए जो घर के मर्दों की बात नहीं सुनती। उससे अच्छी तो माँ ही है, जिसे कम से कम पता तो है कि वो एक लड़की है। नाओया को यहाँ पर जिनिची और ओजी जेनिन भी मिलते हैं, जो उसे डांटते हैं कि तुम्हारे पिता अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं और तुम अब आ रहे हो। नाओया बोलता है कि किसे फर्क पड़ता है, सबको मालूम है कि जेनिन घराने का अगला वारिस मैं ही हूँ। मेरे सारे बड़े भाई किसी काम के नहीं हैं। अंकल ओजी, आपका तो कोई बेटा भी नहीं है, बस 2 बेटियां हैं। और जिनिची, तुम्हारी तो शक्ल ही खराब है, अपने भाई तोजी से बिल्कुल उल्टी। नाओया की बातें सुन ये गुस्सा हो जाते हैं, और असल में ये तीनों स्पेशल ग्रेड 1 के सॉर्सरर्स हैं। तभी इन्हें खबर दी जाती है कि जेनिन घराने के हेड नाओबितो जेनिन अब इस दुनिया में नहीं रहे और अब उनकी वसीयत पड़ी जाएगी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनके बाद नाओया को जेनिन घराने का अगला हेड बना दिया जाए। सारी जमीन जायदाद और कर्स्ड टूल्स जो कि जुजुत्सु हाई की तिजोरी में रखे हैं, उन पे नाओया का हक होगा। लेकिन अगर किसी कारण से सातोरू गोजो की मौत हो जाती है या उसे कुछ बीमारी हो जाती है, तो तोजी की इच्छा पूरी की जाएगी और मेगुमी को जेनिन घराने का हेड बना दिया जाएगा और सारी जायदाद भी उसके नाम हो जाएगी। ये बात सुन नाओया को अच्छा नहीं लगता। उसे पता चलता है कि मेगुमी इस समय टोक्यो में है और यूजी की तलाश में गया है। अब नाओया प्लान बनाता है कि वो यूजी और मेगुमी दोनों को ही मार देगा। इस समय टोक्यो के अंदर लाखों कर्स स्पिरिट घूम रहे हैं, तो कोई सवाल नहीं करेगा कि मेगुमी कैसे मरा। एक बार मेगुमी मर गया तो उसकी जायदाद हड़पने वाला और कोई नहीं होगा और जेनिन घराने का मुखिया सिर्फ मैं बनूंगा। दूसरी तरफ हम यूजी को देखते हैं, जो अकेला बैठा था। चोजो उसके पास आके पूछता है कि अब उसके घाव कैसे हैं। यूजी बोलता है कि अब वो ठीक है, शायद सुकुना की वजह से, और वो उसकी पावर बढ़ते हुए भी महसूस कर सकता है। वो यूजी से वापस जुजुत्सु हाई चले जाने को बोलता है। यूजी कहता है कि वो नहीं जा सकता क्योंकि सुकुना मेगुमी के खिलाफ कोई खिचड़ी पका रहा है और मेरे हाथों ना जाने कितने मासूम मारे गए हैं। मैं अब किसी के पास नहीं जा सकता। मैंने तो तुम्हारे भाइयों को भी मारा था चोजो। चोजो कहता है कि वो एक गलत फहमी थी, वो दोनों भी तुम्हें माफ कर देते क्योंकि हम भाई हैं और यही बात सबसे ज्यादा मायने रखती है। यूजी कहता है कि चलो अभी तो हमें यहाँ से कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना है। इसके बाद यूजी शहर में भागता रहता है, जिससे कई सारे कर्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। कुछ स्पिरिट्स को तो वो एक मुक्के में ही मार देता है। वो अपने पीछे कई सारे कर्सेस को भगाते हुए अंडरग्राउंड ब्रिज में ले आता है, जिसकी दूसरी साइड चोजो खड़ा था। वो अपने पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से एक शॉट में ही उन सबको मार देता है। एक कर्स चोजो के पीछे आता है तो यूजी उसे मुक्का मार के खत्म कर देता है। चोजो मन में सोचता है कि जब तुम मुझसे लड़े थे तब भी बहुत पावरफुल थे, लेकिन अब तुमने अपनी कर्स्ड एनर्जी को कंट्रोल करना सीख लिया है। तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हुए, फिर भी तुम एक डीमन गॉड हो। मेरे छोटे भाई से मैंने यही उम्मीद की थी। वो यूजी को उसके फादर के बारे में कुछ बताने वाला था, लेकिन तभी यहाँ पर नाओया आ जाता है और पूछता है कि मेगुमी कहाँ है, वो अब तक नहीं आया क्या? और तुम दोनों अभी तक यहाँ से भागे नहीं? यूजी पूछता है कि हम भागेंगे क्यों? तो नाओया बताता है कि तुम्हें मौत की सजा सुनाई गई है क्योंकि अब गोजो यहाँ नहीं है, तो तुम्हें कोई प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। गोजो के डर की वजह से हायर अप्स ज्यादा उंगली नहीं करते थे। नाओया आगे कहता है कि वैसे तो मैं मेगुमी को मारने आया था, पर अब तुम्हें भी ठिकाने लगा ही देता हूँ। तभी वो यूजी के पीछे आकर उसे मुक्का मार देता है। चोजो उस पे अटैक करने जाता है तो वो उसके भी पीछे पहुंच जाता है और उस पे मुक्कों की बारिश कर देता है। नाओया इन दोनों से काफी तेज था। चोजो कहता है कि उसके पास जरूर कोई टेक्निक होगी। नाओया मन में सोचता है कि ये यूजी तो सुकुना का वेसल है, पर ये दूसरा बंदा कौन है? तभी इन्हें एक जोरदार कर्स एनर्जी महसूस होती है। यूजी सोचता है कि कहीं ये मिस्टर गोजो तो नहीं, पर वो मुड़ के देखते हैं तो ये असल में यूता था। वो बिल्डिंग से नीचे छलांग मारता है तो जमीन में गड्ढा हो जाता है। नाओया बोलता है कि तुम यूता हो ना?
जिसे यूजी को मारने का काम मिला है। नाम सुनकर यूजी को याद आता है कि ये तो सेकंड ईयर का स्टूडेंट है और ये एक स्पेशल ग्रेड सॉर्सरर है, बिल्कुल मिस्टर गोजो की तरह। नाओया यूता से कहता है कि मैं भी यूजी को मारने ही आया था, पर अब तुम्हारे काम में टांग नहीं अड़ाऊंगा। चोजो अब यूजी से बोलता है कि जल्दी यहाँ से भाग जाओ, मैं इस नाओया को संभालता हूँ। पर वो यूता बिल्कुल गोजो की तरह है, अगर तुम उससे लड़ोगे तो जरूर मारे जाओगे। यूजी अब यहाँ से भागने लगता है, पर यूता उसके ठीक पीछे ही था। इधर चोजो अपनी ब्लड टेक्निक से नाओया पर हमला करता है, लेकिन वो बच जाता है और बोलता है कि तुम्हारी टेक्निक ब्लड मैनिपुलेशन है ना, पियर्सिंग ब्लड को छोड़ के उसमें डरने जैसा कुछ नहीं है और पियर्सिंग ब्लड को चार्ज करने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी मैं तुम्हें आराम से मार दूंगा। चोजो कहता है कि तुम अपनी सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई पर हमला करके यहाँ से जिंदा वापस चले जाओगे। इधर यूता ने यूजी को पकड़ लिया था और यही सीन हमने एपिसोड की शुरुआत में देखा था, जहां वो कर्स से नहीं बल्कि यूता से बच के भाग रहा था। यूजी और यूता में फाइट होने लगती है और यूजी उसके सामने कमजोर पड़ रहा था। यूता दिखने में भले ही कमजोर है, लेकिन उसकी कर्स एनर्जी बहुत ही ज्यादा है। ये असल में यूजी का बिल्कुल ओपोजिट है, जो वैसे तो बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन उसमें इतनी कर्स एनर्जी नहीं है। यूता बोलता है कि मेरे अंदर गोजो सेंसे से भी ज्यादा कर्स एनर्जी है, लेकिन गोजो के पास 6 आईज है, तो जब भी वो कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं उनकी एनर्जी बिल्कुल खत्म नहीं होती, इसीलिए वो नंबर 1 है। मेरी कर्स एनर्जी खत्म हो सकती है लेकिन उनकी कभी नहीं। यूता अब फिर से यूजी पर हमला कर देता है, क्योंकि यूता की कर्स एनर्जी इतनी ज्यादा है तो यूजी समझ ही नहीं पा रहा था कि वो कब कौन सा अटैक करेगा। उसका हर अटैक जानलेवा हो सकता है और यूता पर किसी हमले का कोई असर भी नहीं होगा। लेकिन यूजी भी इतनी जल्दी हार मानने को तैयार नहीं था। अब यूजी भी एक चाकू उठा लेता है। गोजो ने उसे बताया था कि कुछ सॉर्सरर्स हथियार का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसके लिए भी एनर्जी कंट्रोल करना आना चाहिए। यूजी अब अपने चाकू को आगे करके यूता की कटाना रोक लेता है, पर यूता बोलता है कि तुम कटाना पर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहे हो और उसे एक जोरदार मुक्का मार देता है। यूजी अब लात मार के उसकी कटाना तोड़ देता है, जो देख यूता हैरान था। आखिर यूजी भी गोजो सेंसे का स्टूडेंट है। यूजी अब सोचता है कि बिना हथियार के वो यूता से ठीक से लड़ पाएगा और वो यूता पर अटैक करने भागने लगता है, लेकिन तभी पीछे से एक बड़ा सा कर्स आके उसे पकड़ लेता है। ये असल में रीका थी। यूजी को समझ नहीं आता कि ये रीका कहाँ से आ गई। उसने यूजी को ऐसे पकड़ा था कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। यूता अब अपनी टूटी तलवार लेके ही आगे बढ़ता है और उसे यूजी के सीने में घुसा देता है और बोलता है कि मुझे माफ कर देना यूजी इतादोरी, और यूजी की मौत हो जाती है और ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, क्या यूता ने सच में यूजी को मार दिया? जानेंगे अगले एपिसोड में, जो कि इसके साथ ही रिलीज किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू रखूं तो कमेंट में यस जरूर टाइप करें। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।